हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक द कंसाइटेड पाइथन के क्वेश्चन आंसर, उसके कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी के लेट अस स्टार्ट द वीडियोस। एंड उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाती रहेगी। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वर्ड है आवेशम, जिसका सेकेंड मीनिंग होता है अचंभित करना। इट मीन्स दादाजी क्या हो गए थे, उस पाइथन को देखने के बाद अचंभित हो गए थे। एंड उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है वो है स्लिंग, जिसका सेकेंड मीनिंग होता है रैप अराउंड। इट मीन्स लपेट लेना। अब पाइथन ने क्या हुआ था, अमरूद के पेड़ पे जब गया था तो उसने अपने आप को लपेट लिया था वहाँ पे भी, और दादाजी ने उसने पाइथन को अपने गले में भी लपेटा हुआ था। ठीक है, तो स्लिंग मीन्स रैप अराउंड, जिसका हिंदी मीनिंग होती है लपेट लेना। इसके बाद अगला वर्ड है रिलेंटलेस, जिसको हम डिटरमाइंड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है दयाहीन, या ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर दया ना हो, या ऐसा प्राणी जिसके अंदर दया ना हो उसे दयाहीन कहते हैं, या रिलेंटलेस या डिटरमाइंड के नाम से भी जानते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्सास्पिरेटिंग, जिसको सेकेंड मीनिंग एनॉयिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कष्ट से भरा हुआ, यानी कष्टमय। अगला वर्ड है शिपिशली, जिसको सेकेंड मीनिंग के तौर पे हम अशेम्डली भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है शर्म से। अगला वर्ड है डीवर। डीवर इट मीन्स ईट वेरी फास्ट, सेकेंड मीनिंग होगी इसकी, यानी लालच में आकर किसी भी चीज़ को ज़्यादा खा लेना। एंड अगला वर्ड है यहाँ पे वेन। कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब होता है वेन, और जिसका मतलब होता है घमंडी। आप चैप्टर का नाम ही है द कंसाइटेड पाइथन, और कंसाइटेड का मैंने वहाँ पे भी बताया था घमंडी अजगर। तो कंसाइटेड का मतलब घमंडी, जिसका सेकेंड मीनिंग होता है वेन। इसके बाद अगला वर्ड है हिस्टेरिक्स, जिसका सेकेंड मीनिंग है बीइंग एक्सट्रीमली शॉक्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना। ठीक है, इसके बाद अगला है इनेमोर्ड विथ। इनेमोर्ड विथ इट मीन्स फैसिनेटेड होना, या हिंदी में कह सकते हैं किसी के प्रति आकर्षण होना या सम्मोहन का होना। जैसे पाइथन क्या हुआ था, किस चीज़ के प्रति इनेमोर्ड हुआ था, मिरर के प्रति। इट मीन्स अपने खुद की चेहरे को मिरर में देख करके वो फैसिनेटेड हो गया था या इनेमोर्ड हो गया था विथ हिज फेस। अगला यहाँ पे है क्रेस्ट फालन। क्रेस्ट फालन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, जिसका हिंदी मीनिंग होती है निराश हो जाना। एंड लास्ट एक वर्ड और है सेल्ड आउट, जिसका मतलब होता है रस्ट आउट, चले जाना या रवाना होना। इट मीन्स कहीं जाने के लिए निकल पड़ना, उसे कहते हैं रवाना होना या निकल जाना। वर्ड मीनिंग के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और उनके आंसर की तरफ, उसको मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। जो आपके क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कह रहा है वेयर एंड फ्रॉम होम। वेयर मीन्स कहाँ से, एंड फ्रॉम होम यानी किससे। डिड ग्रैंडफादर बाय द पाइथन, किससे और कहाँ से दादाजी ने उस पाइथन को परचेज किया था, उस पाइथन को खरीदा हुआ था। इसका आंसर है ग्रैंडफादर बॉट द पाइथन फ्रॉम अ स्नेक चार्मर इन द बाजार। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी ने बॉट द पाइथन यानी सांप को खरीदा था फ्रॉम द स्नेक चार्मर, यानी उस सपेरे से, इन द बाजार यानी मार्केट में। दादाजी ने उस स्नेक को स्नेक चार्मर से बाजार में खरीदा हुआ था। इसका आंसर ये हो गया। एंड इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वाई वॉज द गैदरिंग एट द बाजार इम्प्रेस्ड बाय ग्रैंडफादर। बाजार में इकट्ठे हुई भीड़ को दादाजी ने कैसे इम्प्रेस किया। तो इसका आंसर है द गैदरिंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय ग्रैंडफादर बिकॉज द पाइथन वॉज स्लिंगिंग ओवर हिज शोल्डर वाइल वॉकिंग होम विथ इट। दादाजी ने क्या किया था, भीड़ को इम्प्रेस करने के लिए उस सांप को अपने गले में ले लिया था और उसके बाद अपने गले में लटकाते हुए घर की तरफ चल दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई कुड द पाइथन नॉट बी लेफ्ट आउट इन द गार्डन। सांप को यानी पाइथन को गार्डन में छोड़ना क्यों सही नहीं था। तो इसका आंसर है द पाइथन कुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन द गार्डन
सांप को गार्डन में छोड़ना इसलिए सही नहीं था क्योंकि फ्रॉम द गार्डन इट माइट फाइंड इट्स वे इनटू पोल्ट्री हाउस, क्योंकि वह वहाँ से पोल्ट्री हाउस का रास्ता खोज लेता और वहाँ पे जाके एक एक मुर्गियों को खा ले जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दे डिस्कवर दैट द पाइथन हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द बाथरूम, कि कैसे पता चला कि पाइथन जो है बाथरूम से भाग चुका है या बाथरूम से गायब हो चुका है। तो आंसर इसका है, दे डिस्कवर्ड दैट द पाइथन हैड एस्केप्ड फ्रॉम द बाथरूम, उन्होंने पाया कि पाइथन बाथरूम से गायब हो चुका है बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, क्योंकि वहाँ पाइथन आसपास कहीं भी नहीं दिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा वेयर डिड आंट मैबल इनकाउंटर द पाइथन फर्स्ट। इनकाउंटर मीन्स होता है देखना, तो बता रहा आंट मैबल जो थी, जो कि दादाजी की सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम पाइथन को कहाँ पे देखा था एंड हाउ डिड शी डिस्क्राइब द पाइथन, और वहाँ से देख के आने के बाद उन्होंने उसको कैसे बताया कि उन्होंने क्या देखा है। इसका आंसर होगा, द आंट मैबल एनकाउंटर द पाइथन फर्स्ट टाइम ऑन द गुआवा ट्री, अमरूद के पेड़ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। एंड सी डिस्क्राइब दैट इट वॉज, और उन्होंने बताया कि दैट इट वॉज स्टेयरिंग एट हर, कि वह उसे घूर रहा था, एज जैसे कि इट वुड ईट हर अलाइव, जैसे कि वह उन्हें जिंदा ही खा जाएगा, कि वह इस टाइप से देख रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वॉट अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर, दादाजी के अनुसार मेड द स्नेक कंसाइटेड, कि सांप जो है कैसे कंसाइटेड हो गया था, कैसे घमंडी हो गया था, ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर, दादाजी के अनुसार, ऑल द अटेंशन ही वॉज गेटिंग हैड प्रोबेबली मेड द स्नेक कंसाइटेड, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादातर अटेंशन, ज़्यादातर ध्यान उसी के ऊपर था, इसीलिए हो सकता है प्रोबेबली यानी संभवतः वह कंसाइटेड, यानी कि सांप क्या है, अजगर क्या हो गया है, कंसाइटेड हो गया, घमंडी हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वाज द पाइथन कॉट, व्हाट हैपन टू इट, सांप यानी कि अजगर कैसे पकड़ा गया और उसके साथ क्या हुआ। इसका आंसर होगा, द ग्रैंडफादर सेट अ लार्ज केज, दादाजी ने एक बड़ा सा जाल बनाया था उसके लिए, विद द मिरर इनसाइड, जिसके अंदर एक मिरर लगा दिए थे। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड हर अदर टेस्टी थिंग्स, और उसके अंदर कुछ चिकन और उससे संबंधित कुछ खाने पीने की चीज़ें रख दिए थे जिसको उसने खाता पीता हो। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज, उसके कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, द पाइथन वॉज इन द केज एंड वॉज टेक इन टू अ टांगा अक्रॉस द रिवर बेड इन द केव वॉज लेफ्ट इन द जंगल, और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि उस केज में अजगर बैठा हुआ था, तो इन्होंने एक टांगे पर उसको रख के उस केज को लेके गए, नदी के किनारे उसको जंगल में छोड़ दिए थे।